टाइप 5 डायबिटीज जो है ये बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। जिनकी खुराक बैलेंस नहीं होती वो इस डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं। बॉडी के पूरे जो ऑर्गन हैं वो मुतासर होते हैं। इसमें इंसुलिन की कमी होती है, ना कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस है और ना ही ऑटो इम्यून कोई जेनेटिक इशू है। ओवरऑल एक हेल्दी डाइट रोज लेनी है। 2500 से 3000 कैलोरीज आपकी रिक्वायरमेंट है। ज़ियाबितस की जो आम इकसाम है उसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, मगर ये जो नई दरियाफ्तशुदा टाइप 5 ज़ियाबितस है ये आखिर क्या है और इस बीमारी की बुनियादी अलामात क्या होती हैं और आम ज़ियाबितस से अगर देखा जाए तो किस कदर मुख्तलिफ? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, इसमें आपने हमेशा की तरह आपका टॉपिक जो होता है बहुत ही यूनिक होता है, तो हमारी पब्लिक के लिए ये एक बड़ा यूनिक और न्यू टॉपिक है। इसमें सबसे पहली बात ये है कि हम टाइप 5 डायबिटीज को डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत से लोगों के लिए एक नई बात होगी। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज तो लोगों ने सुनी हुई है, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया। टाइप 5 डायबिटीज जो है ये बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। जिस तरह टाइप 1 डायबिटीज है वो ऑटोइम्यून होती है, कुछ बच्चों में जो जेनेटिक मसाइल है उनकी वजह से हमारे सामने आती है। टाइप 2 डायबिटीज को जब हम देखते हैं वो मोटापे की वजह से होती है, ओल्ड एज में होती है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। लेकिन टाइप 5 डायबिटीज बिल्कुल मुख्तलिफ तरह से पेश आई है। इसमें होता ये है कि जो बच्चे या जो हमारे जो पब्लिक है जो मेल न्यूट्रिशन में जाती है, कहत कह लें आप उर्दू में अगर हम इसको कहते हैं, या जिनकी खुराक बैलेंस नहीं होती वो इस डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं। या जिनका जिस्म बिल्कुल थिन लीन है, वो अपने आप को वो समझते हैं कि शायद हम अपने बॉडी को फिट रखा हुआ है, लेकिन वो जो थिन लीन होते हैं वो डाइट से इन चीजों की तरफ जाते हैं जो टाइप 5 डायबिटीज से मुतासर हो जाते हैं। और इसकी मेन जो वजह बनती है वो यही है कि जब आप ओवरऑल आप डाइट करते हैं या कोई भी आपकी खुराक के अंदर जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऐड नहीं होते, आपकी बॉडी के पूरे जो ऑर्गन हैं वो मुतासर होते हैं। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो है वो डायबिटीज में जो मुतासर होता है वो लबलबा, जिसको हम पेंक्रियाज भी बोलते हैं, उसके मुतासर होने की वजह से टाइप 5 डायबिटीज के पेशेंट जो है हमारे सामने आए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से माहिरीन का कहना है कि ये बीमारी ग़िज़ाई किल्लत से होती है, क्या आप वजाहत कर सकते हैं कि किस किस्म की ग़िज़ायत की कमी इसका सबब बनती है? हमारी डाइट हैबिट क्या ख़राब हैं, या अगर हम खा रहे हैं तो गलत तरीके से खा रहे हैं, हेल्दी चीज़ों को भी अनहेल्दी बना के खा रहे हैं, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? अच्छा, इसमें ये मैं सारी उन यंग यूथ को मैं वार्न करना चाहूँगा जो लोग खास तौर पे यंग फीमेल हैं जो कि अपनी डाइट के थ्रू अपने वेट को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करके बीमारियों की तरफ चली जाती हैं। तो इसमें अब कोई खास डाइट नहीं है, आपने ओवरऑल एक हेल्दी डाइट रोज लेनी है। 2500 से 3000 कैलोरीज आपकी रिक्वायरमेंट है। वो आपने एक बैलेंस डाइट लेनी है, उसमें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तीनों की एक खास मिकदार होनी चाहिए। लेकिन हम करते क्या है, हम एक खास चीज को छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कार्बोहाइड्रेट को छोड़ देंगे, फैट को छोड़ देंगे, हम प्रोटीन ले लेंगे। तो ये जब एक किसी भी चीज की एक्सेस होगी तो आपकी बॉडी उसको इनबैलेंस्ड होके उसको फील करेगी। सही। न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो जिस्म का हर हिस्सा ही मुतासर होगा। इसमें डायबिटीज से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका पेंक्रियाज है। जब पेंक्रियाज ये महसूस करेगा कि उसको बाहर से उतने न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिल रही तो वो बीमार हो जाएगा। जब वो बीमार होगा तो उसका बेसिक काम है इंसुलिन बनाना, वो इंसुलिन नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो टाइप 5 डायबिटीज की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी अगर आप प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं डाइट के चक्कर में और बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर रही तब भी मसला है, कार्ब्स नहीं ले रहे तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, इसलिए बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। जुनैद साहब, हमें ये भी बताइए कि क्या टाइप 5 ज़ियाबितस सिर्फ नौजवानों को मुतासर करती है या बड़ी उम्र के अफराद भी इसका शिकार बन रहे हैं? अच्छा, इसमें किसी भी उम्र के हिस्से में ये मुतासर कर सकती है। सबसे बेसिक जो डिफरेंस है अपने नाज़रीन के लिए वो ये है, टाइप 1 डायबिटीज जो होती है वो तो समझा जाता है कि वो यंग एज में होती है। जिस तरह यंग बच्चे होते हैं उनमें कोई जेनेटिक इशू है, वो 12 ईयर 15 ईयर्स की एज में सामने एकदम से डायबिटीज आती है। जो टाइप 2 डायबिटीज होती है वो ओल्ड एज की वजह से होती है। आपको मोटापा हो गया, वेट गेन हो गया, आपकी बॉडी के अंदर जब फैट एक्यूमुलेट होती है तो जिसकी वजह से इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है। लेकिन टाइप 5 डायबिटीज जो है इसमें इंसुलिन की कमी होती है, ना कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस है और ना ही ऑटो इम्यून कोई जेनेटिक इशू है। और इसको जब हम ट्रीट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर किसी हमारे डॉक्टर ने किसी ने भी इसको मिस डायग्नोज कर लिया कि टाइप 1 है या टाइप 2 है और अगर इसमें इंसुलिन दे दी या एंटीडायबिटिक मेडिसिन दे दी तो वो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। सही। अच्छा, यानी कि इसकी तशखीस अगर हो जाती है तो तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ होते हैं और ट्रीट करने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। तो पाकिस्तान में क्या इसकी सहूलत दस्तयाब है?
बिल्कुल देखें, ये हमारे सारे डॉक्टर्स जो हैं वो इसको बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें समझने की बात ये है कि जब आपने डायग्नोज इसको कर लिया कि ये टाइप 5 डायबिटीज है, हम लबलबे के फंक्शन को चेक करते हैं। जब वो फंक्शन हमें पता चलता है कि इंसुलिन प्रॉपर बना रहा है लेकिन कम मिकदार में बना रहा है, तो फिर हम बेसिक इसकी कॉज है, जिस तरह हम कह रहे हैं कि डाइट का इशू है तो उसकी डाइट को सबसे पहले सेट करते हैं। अगर कोई न्यूट्रिशन है तो उसको एक्सेसिवली उस पेशेंट को न्यूट्रिएंट्स जो है वो दिए जाते हैं, और उसके बाद अगर कहीं ना कहीं जरूरत हो तो माइल्ड मिकदार में देखते हुए इंसुलिन की भी जरूरत पड़े तो दी जा सकती है, एंटी डायबिटिक मेडिसिन की जरूरत पड़े तो वो भी दी जा सकती है। लेकिन अगर आप ब्लाइंडली उसको डायरेक्टली टाइप 1 या टाइप 2 समझ के इंसुलिन शुरू कर देंगे, उस पेशेंट की शुगर बहुत कम हो जाएगी, जो उसके लिए उसकी जान के लिए खतरे का बाइस भी बन सकती है। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं, आपने तरीकाकार भी मुख्तलिफ बता दिया। अगर इसकी तशखीस हो जाती है तो इलाज का तरीकाकार मुख्तलिफ है, लेकिन ये जो टाइप है दूसरी टाइप से किस हद तक इसलिए भी मुख्तलिफ है क्योंकि दूसरी एक दो जो टाइप्स हैं जो तो क्योरेबल नहीं है, क्या ये क्योरेबल है? बिल्कुल ये क्योरेबल है। इसमें अच्छी बात ये है कि जब आप हेल्दी डाइट लेंगे तो आपका लबलबा ये इसी तरह है कि जिस तरह आपको हेपेटाइटिस, जिसको पीला यरकान लोग बोलते हैं, हेपेटाइटिस ए हुआ, वो चंद हफ्तों के लिए हुआ, आपने अपनी डाइट, चीजें, पानी बेहतर किया, वो एक साइकिल के बाद वो ठीक हो गया। इसमें भी ऐसे ही है कि जब आप अपनी न्यूट्रिशन को सेट करेंगे, अपनी डाइट को बेहतर करेंगे, तो आपका लबलबा जो कि बीमार हो चुका है आपकी डाइट हैबिट्स की वजह से, वो नॉर्मल अपनी हेल्दी रूटीन में वापस आएगा और इंसुलिन को बनाना शुरू कर देगा और आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुनैद सरफराज साहब आपके वक्त